रोज एक छोटे से गांव में रहती थी जहां की जिंदगी बेहद साधारण और शांतिपूर्ण थी। उसके माता पिता किसान थे और रोज हमेशा खेतों में उनकी मदद करती थी। गांव में हर कोई रोज को उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए जानता था। लेकिन इस शांतिपूर्ण गांव के किनारे एक पुरानी और भयावह हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक चांदी का भूत रहता है जो रात के समय वहां दिखाई देता है और लोगों को डरा देता है। रोज ने बचपन से इस हवेली के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ गांव वालों की कल्पना और पुराने अंधविश्वास हैं। हवेली सालों से खाली पड़ी थी और कोई भी उसकी ओर देखता तक नहीं था। गांव के बच्चों को भी वहां जाने से मना किया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि जो भी हवेली के करीब गया वह वापस नहीं लौटा। रोज को कभी डर नहीं लगा था, लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने उसे हवेली के करीब जाने पर मजबूर कर दिया। एक दिन उसके माता पिता अचानक बीमार पड़ गए। गांव में डॉक्टर नहीं था और रोज को शहर जाकर डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उसे जल्दी लौटना था, इसलिए उसने हवेली के पास से शॉर्टकट लेने का फैसला किया। जब वह हवेली के पास से गुजरी तो उसे ऐसा लगा मानो हवेली उसे बुला रही हो। हवेली के खिड़की से एक हल्की सी चमकती रोशनी उसे दिखी। वह रोशनी बहुत अजीब थी, न बहुत तेज और न ही बहुत मंद, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने रोज को रोक दिया। उसके मन में अचानक से एक ख्याल आया, क्यों न एक बार अंदर जाकर देखा जाए कि आखिर यह रोशनी किसकी है। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही वह अजीब सी ठंडक महसूस करने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, जैसे कोई उसे भीतर बुला रहा हो। अंदर जाते ही उसे चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा मिला। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, जो समय की मार से धुंधली हो चुकी थीं। फर्श पर धूल जमी थी और कहीं कहीं मकड़ियों के जाले भी थे। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। वह आवाज धीमी थी, लेकिन इतना साफ थी कि रोज को यकीन हो गया कि वहां कोई है। रोज ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। सीढ़ियों पर चलते हुए उसे हर कदम पर अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब वह ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ था और वहां से वही रोशनी आ रही थी। रोज ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा चांदी का गोला रखा हुआ था, जो हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। जैसे ही रोज ने उस गोले को छूने की कोशिश की, वह अचानक से चांदी के भूत में बदल गया। भूत की चमकती आंखें और चमकदार शरीर देखकर रोज पीछे हट गई। भूत ने कहा, डरो मत रोज, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रोज को भूत की आवाज बहुत शांतिपूर्ण लगी। उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? भूत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा नाम एलेक्स था। मैं इस हवेली का मालिक था। बहुत साल पहले मैं एक दुर्घटना में मारा गया और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मैं एक चांदी का व्यापारी था और इस हवेली में बहुत सारी चांदी छुपी हुई है, लेकिन मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई मेरे खजाने को ढूंढकर सही इस्तेमाल नहीं करता। रोज ने भूत की बातों पर विश्वास करना मुश्किल पाया, लेकिन एलेक्स की आवाज में कुछ ऐसा था जो सच्चा लगता था। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे खजाने को ढूंढूं और उसका सही इस्तेमाल करूं, तो क्या तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? एलेक्स ने सहमति में सिर हिलाया। उसने रोज को बताया कि खजाना हवेली के तहखाने में छुपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। तहखाने तक जाने के लिए उसे कई रहस्यमयी दरवाजों और जालों से होकर गुजरना पड़ेगा। रोज ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एलेक्स ने रोज को तहखाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। रास्ते में कई मुश्किलें थीं, कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, कभी दीवारों से तीर निकलते। हर कदम पर रोज को अपनी सूझबूझ और हिम्मत का इस्तेमाल करना पड़ा। एलेक्स भी उसकी मदद कर रहा था। उसकी मौजूदगी से रोज को साहस मिल रहा था। आखिरकार वे तहखाने के दरवाजे तक पहुंच गए। तहखाने के अंदर घुसते ही रोज ने देखा कि वहां चारों तरफ चांदी के सिक्कों और गहनों का ढेर लगा हुआ था। लेकिन खजाने के साथ ही वहां एक और चीज थी, एक पुरानी डायरी।
रोज ने डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में एलेक्स की जिंदगी के संघर्षों, उसकी इच्छाओं और उसकी मौत के रहस्यों का वर्णन था। उसमें लिखा था कि एलेक्स चाहता था कि उसकी चांदी का उपयोग गांव के विकास के लिए हो। रोज ने एलेक्स से कहा, मैं वादा करती हूँ कि इस खजाने का उपयोग गांव के भले के लिए करूंगी। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। एलेक्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। धन्यवाद रोज। यह कहते हुए एलेक्स धीरे धीरे हवा में घुल गया और गायब हो गया। हवेली में फिर से शांति छा गई। रोज ने खजाने को अपने साथ लिया और गांव लौट आई। उसने गांव के लोगों को सारी बात बताई। पहले तो लोग उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब रोज ने चांदी के सिक्कों और गहनों को दिखाया तो सब हैरान रह गए। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि इस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाएगा। रोज के नेतृत्व में गांव में कई बदलाव हुए। स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण हुआ। किसानों को नई तकनीक सिखाई गई और बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया गया। रोज खुद भी बच्चों को पढ़ाने लगी। उसकी मेहनत और लगन से गांव का रूप बदलने लगा। लोगों की जिंदगी में खुशहाली आने लगी। रोज ने अपने माता पिता की सेवा भी की, जिन्होंने उसे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाया था। उसकी जिंदगी में अब संतोष और खुशी थी। हवेली की कहानी गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। लोग अपने बच्चों को रोज की बहादुरी और एलेक्स की कहानी सुनाते थे। गांव के विकास के बाद रोज ने हवेली की ओर ध्यान दिया। उसने सोचा कि एलेक्स की हवेली को संरक्षित किया जाना चाहिए। हवेली की मरम्मत करवाई गई और उसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया। संग्रहालय में एलेक्स की डायरी, चांदी के कुछ गहने और हवेली की पुरानी तस्वीरें रखी गईं। यह संग्रहालय अब लोगों के लिए खुला था, जहां वे एलेक्स की कहानी और उसकी चांदी के बारे में जान सकते थे। संग्रहालय को देखने दूर दूर से लोग आने लगे। लोग एलेक्स की कहानी से प्रेरित होते और रोज की बहादुरी की सराहना करते। रोज के गांव का नाम अब आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो गया था। लोग रोज को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे और उसे एक नायक के रूप में मानने लगे। हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन रोज की जिंदगी में नई चुनौतियां भी आने लगी। गांव के कुछ लोग खजाने के हिस्से को लेकर लालची हो गए थे। वे चाहते थे कि चांदी का कुछ हिस्सा उनके निजी लाभ के लिए इस्तेमाल हो। रोज ने इस लालच का कड़ा विरोध किया और खजाने का उपयोग सिर्फ और सिर्फ गांव के विकास के लिए ही करने पर जोर दिया। रोज को कई बार विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने इरादों को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उसके माता पिता और कुछ दोस्तों ने उसका साथ दिया और उसके साथ खड़े रहे। रोज ने यह सुनिश्चित किया कि खजाने का सही और उचित उपयोग हो। उसकी मेहनत और सच्चाई ने धीरे धीरे गांव वालों को उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। लालची लोग भी समझ गए कि रोज का रास्ता सही है और उन्होंने भी गांव के विकास में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। वर्षों बीत गए और रोज अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसकी मेहनत और समर्पण ने गांव की सूरत ही बदल दी थी। उसकी कहानी अब बच्चों की किताबों में भी आने लगी थी। लोग रोज की तरह साहसी और ईमानदार बनने की प्रेरणा लेते थे। रोज ने हवेली की चाबी और एलेक्स की डायरी गांव के सबसे होशियार और मेहनती बच्चे को सौंपी। उसने कहा, इस डायरी में न सिर्फ एलेक्स की कहानी है, बल्कि जीवन के कई सबक भी हैं। इसे संभाल कर रखना और यह याद रखना कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही सबसे सही है। रोज की कहानी ने यह साबित कर दिया कि जब कोई सच्चे दिल से मेहनत करता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। रोज ने एलेक्स की आत्मा को तो शांति दी ही, साथ ही गांव की तकदीर भी बदल दी। उसकी विरासत हमेशा गांव के लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। इस तरह रोज ने न सिर्फ चांदी के भूत को मुक्त किया, बल्कि अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और निष्ठा से कोई भी बाधा पार की जा सकती है।